16 सितंबर 2025 की रात को इंपीरियल कॉलेज गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। कैंपस चांदनी में अजीब तरह से शांत था। मेन गेट पहरा दे रहा था। रणविजय के एक्सपल्शन के बाद हवा में शांति का भ्रम, इल्यूजन ऑफ पीस पसरा हुआ था। स्टूडेंट्स और फैकल्टी को लगा कि तूफान टल गया है, उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई है। पुरानी ड्रामा की बातें यादों में फीकी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ खामोशियां और डिसीटबाज होती हैं। एक नाजुक शांति जो तूफान से पहले आती है। कबीर, जो इस सब के सेंटर में था, उस फीलिंग को झटक नहीं पा रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैंपस सो रहा था, अनजान था कि फाइनल एक्ट शुरू होने वाला है। कबीर अपने हॉस्टल में बैठा था, अपनी और अन्या की फोटोज स्क्रॉल कर रहा था। फाइनली अपने हैप्पी एंडिंग पर यकीन करने की हिम्मत कर रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया। The story isn't over yet. The final chapter is about to be written. डर ने उसे जकड़ लिया। रणविजय को तो चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा थ्रेट वही भेज सकता था। एक वीडियो कॉल पर अन्या ने कबीर का चेहरा बदलते देखा और पूछा कि क्या हुआ। उसने उसे मैसेज दिखाया। उसका एक्सप्रेशन डर में बदल गया। जो डर उन्होंने दफना दिया था, वह और भी स्ट्रांग होकर वापस आ गया। रात की हर आवाज डरावनी लग रही थी। मैसेज सिर्फ एक धमकी नहीं था, यह केओस का प्रॉमिस था। एक हिडन कंप्यूटर लैब में, जहां रात की खामोशी और कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी ही साथी थी, रणविजय तेजी से काम कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर क्लिक के साथ वो अपने मिशन के और करीब पहुंच रहा हो। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। एक्सपल्शन के बाद भी उसका ऑब्सेशन कम नहीं हुआ था, बल्कि और गहरा हो गया था। रणविजय ने अपने गुस्से और बदले की भावना को एक मिशन में बदल दिया था। उसने फर्जी ईमेल बनाए, जिनमें कबीर के नाम से झूठे आरोप और संदिग्ध बातें लिखी। हर ईमेल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो असली लगे, ताकि कोई भी शक न कर सके। सिर्फ ईमेल ही नहीं, रणविजय ने चैट लॉग्स में भी हेरफेर किया। उसने पुराने मैसेजेस को एडिट किया, नए फेक कन्वर्सेशन बनाए और कबीर को गलत साबित करने के लिए हर डिजिटल सबूत तैयार किया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में भी उसने गड़बड़ी की, कबीर के नाम पर ट्रांजैक्शंस दिखाए, जिससे लगे कि वो किसी बड़े फ्रॉड में शामिल है। ये सब रणविजय ने बहुत सोच समझकर किया था। उसका मकसद साफ था, कबीर को फ्रॉड के रूप में फंसाना, ताकि पूरा कॉलेज उसके खिलाफ हो जाए। हर फाइल, हर डॉक्यूमेंट, हर चैट, सब कुछ एक जाल का हिस्सा था, जिसमें कबीर को फंसना ही था। रणविजय ने हर डिजिटल थ्रेड को कॉलेज के नेटवर्क में सावधानी से प्लांट किया। उसने फेक फाइल्स को ऐसे छुपाया कि आईटी डिपार्टमेंट भी आसानी से पकड़ न सके। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, रणविजय अपने मिशन में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन रणविजय यहीं नहीं रुका। उसने एक कुख्यात स्टूडेंट जर्नलिस्ट को एक एनोनिमस टिप भेजी, एक ऐसा मैसेज जिसमें कबीर के खिलाफ सारे फर्जी सबूत थे। उसे पता था कि यह जर्नलिस्ट खबर को पूरे कैंपस में फैला देगा और कबीर की इमेज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। रणविजय का असली गोल था कैंपस को कबीर के खिलाफ करना, उसे विलेन बनाना। वो चाहता था कि हर कोई कबीर को शक की नजर से देखे, उसके दोस्त भी उससे दूर हो जाए और कबीर पूरी तरह अकेला पड़ जाए। जैसे ही सुबह की पहली किरणें कमरे में आईं, रणविजय ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखा। उसका ट्रैप पूरी तरह सेट हो चुका था। अब बस इंतजार था उस पल का, जब कबीर की दुनिया बिखर जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर एविडेंस नाम का फोल्डर चमक रहा था। उस फोल्डर में वो सब कुछ था जो कबीर की जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी था। रणविजय को पूरा यकीन था कि अब कोई भी कबीर की सच्चाई पर भरोसा नहीं करेगा। रणविजय के लिए यह अब रिडेम्पशन या इंसाफ का सवाल नहीं था, अब यह सिर्फ बदला लेने की आग थी। वो चाहता था कि कबीर सब कुछ खो दे, उसकी पहचान, उसके सपने और उसका आत्मविश्वास। रणविजय की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, विनाश। केओस के लिए स्टेज पूरी तरह सेट था। कॉलेज के गलियारों में फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थीं। हर कोई किसी बड़े स्कैंडल की आहट महसूस कर रहा था। रणविजय ने अपने जाल को इतनी सफाई से बुना था कि अब पीछे हटना नामुमकिन था। अब देखना था इस वेब ऑन ऑफ लाइज में कौन फंसता है और कौन बच पाता है। जर्नलिस्ट का आर्टिकल कैंपस पर एक बम की तरह गिरा, जिसमें कबीर पर रणविजय को फंसाने का आरोप लगाया गया था। स्टूडेंट्स फुसफुसाए, विश्वास और गुस्से के बीच बंटे हुए थे। पुरानी एनिमी फिर से सामने आई। कुछ रणविजय का बचाव कर रहे थे और कुछ कबीर के साथ खड़े थे। फैकल्टी ने एक इंक्वायरी शुरू की, जिससे टेंशन और बढ़ गई।
कबीर अलग थलग पड़ गया। उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई, भले ही अन्या उसके साथ खड़ी थी। संदेह और गपशप ने विश्वास की जगह ले ली। रणविजय का प्लान परफेक्टली काम कर रहा था। तनावपूर्ण लाइब्रेरी में हर कोई अपने अपने काम में डूबा था, लेकिन अन्या और उसके दोस्तों के लिए यह कोई आम शाम नहीं थी। किताबों के पन्ने पलटने की आवाज और कंप्यूटर की हल्की टाइपिंग के बीच उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, सच क्या है? अन्या ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि उन्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ना होगा, उसने कहा। यह सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसकी बातों ने बाकी सभी को भी प्रेरित किया। कबीर, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहा था, अचानक बोल पड़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वे सच तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उस फेक एविडेंस का सोर्स ढूंढना होगा जिसने सबको गुमराह किया है। कबीर ने अपनी टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने रात रात भर जागकर कंप्यूटर पर रिसर्च की, कोड्स और डेटा एनालिसिस में खुद को झोंक दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक अनोनिमस टिप के जरिए कबीर ने एक संदिग्ध आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जो शहर के एक बिजी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट तक जाता था। स्क्रीन पर ब्लिंक करती डिजिटल मैपिंग ने उन्हें एक नए सुराग तक पहुंचाया। अन्या ने उस लोकेशन की गहराई से जांच की तो पता चला कि उसी इलाके में रणविजय के परिवार का एक स्टोरेज यूनिट है। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अब उनकी इन्वेस्टिगेशन और भी रिस्की हो गई थी, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी और वे जानते थे कि अब रुकना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने पास मौजूद हर क्लू को एक साथ जोड़ना शुरू किया। नोटिस बोर्ड पर धागों और नोट्स के जरिए उन्होंने एक पूरा नेटवर्क तैयार किया, जिससे सच की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। वे डिजिटल ब्रेड क्रम्स का पीछा करते हुए, यूनिवर्सिटी के गलियारों में फुसफुसाते हुए, पुरानी अफवाहों और छुपे हुए सुरागों को जोड़ते गए। हर छोटी जानकारी उनके मिशन के लिए कीमती थी। कई दिनों तक बिना थके, बिना रुके वे सच की तलाश में लगे रहे। नींद से भरी आंखों और थके चेहरों के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। एक रात उन्होंने उस स्टोरेज यूनिट का पता लगा लिया जो अब तक सबकी नजरों से छुपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी बड़े राज के करीब हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। डर और उत्साह दोनों का मिला जुला एहसास था। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें अंदर घुसना था, हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए, और उस एविडेंस को ढूंढना था जो सब कुछ बदल सकता था। सच की तलाश अब अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। उनकी जर्नी मुश्किल थी, लेकिन उम्मीद और दोस्ती की ताकत ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। अब देखना था, क्या वे सच तक पहुंच पाएंगे? रात के अंधेरे में कबीर और अन्या स्टोरेज यूनिट के पास पहुंचे। अन्या पहरा दे रही थी, जबकि कबीर ने लॉक खोला। नर्वस था। अंदर कबीर को रणविजय का कंप्यूटर मिला और उसने तुरंत एविडेंस की तलाश की। उसे एक फोल्डर मिला, प्रोजेक्ट पेबैक, जिसमें ओरिजिनल फाइल्स और रणविजय के डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। कबीर ने सब कुछ एक यूएसबी ड्राइव में कॉपी कर लिया। अचानक अन्या ने उसे वार्न किया, कोई आ रहा था। कबीर ठीक समय पर बच निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उनके पास उसकी इनोसेंस का प्रूफ था। वे बाल बाल बचे थे। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन अब इनविटेबल था। कॉलेज फेस्टिवल का माहौल हमेशा से ही जोश और उत्साह से भरा रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस साल के फेस्टिवल में एक पब्लिक हियरिंग रखी गई थी। एक ऐसा मौका जहां सच्चाई सबके सामने आनी थी। पूरा ऑडिटोरियम छात्रों से भरा था। हर कोई सांस रोककर इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। बैक स्टेज कबीर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसके पास खुद को डिफेंड करने का यह आखिरी मौका था। उसकी आंखों में डर भी था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी कि वह आज सच को सामने लाकर रहेगा। स्टेज पर पहुंचकर कबीर ने गहरी सांस ली और शांति से भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसने बिना घबराए अपनी बात रखनी शुरू की। कबीर ने कहा, सच हमेशा सीधा नहीं होता और एविडेंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसने प्रोजेक्टर पर कुछ स्लाइड्स दिखाई, जिससे साफ हो गया कि जो सबूत उसके खिलाफ थे वो असली नहीं थे। तभी अन्या ने आगे आकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाई। उसने सबको दिखाया कि कैसे असली वीडियो को एडिट किया गया था और किस तरह से सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई थी।
स्क्रीन पर एक टाइमलाइन दिखाई गई जिसमें रणविजय के एडिट्स और उसके धोखे की पूरी कहानी सामने आ गई। हर एक डिजिटल एडिट, हर एक झूठ अब सबके सामने था। ऑडिटोरियम में बैठे छात्र हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वे सच मान रहे थे वो दरअसल एक बड़ा झूठ था। भीड़ ने सच सामने आने पर हांफते हुए देखा और माहौल में सन्नाटा छा गया। रणविजय, जो अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका था, गुस्से में तिलमिला उठा। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे तुरंत रोक लिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अन्या ने रणविजय को कन्फ्रंट किया और सबके सामने कहा, "The only trick here was yours, रणविजय, and it's over." उसकी आवाज में सच्चाई और हिम्मत दोनों थी। प्रिंसिपल ने तुरंत रणविजय को हटाने का ऑर्डर दिया और पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने साफ कहा कि कॉलेज में ऐसे धोखे की कोई जगह नहीं है। छात्रों को अब समझ आ गया था कि वे किस तरह से धोखे का शिकार हुए थे। उनके चेहरे पर हैरानी और निराशा दोनों थी, लेकिन साथ ही राहत भी थी कि अब सच सामने आ चुका है। कबीर का नाम पूरी तरह से क्लियर हो गया। उसके दोस्त और बाकी छात्र उसे बधाई देने लगे। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। रणविजय, जो कभी सबका हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, अब शर्मिंदगी के साथ स्टेज से उतर गया। दुश्मन आखिरकार हार गया था और सच्चाई की जीत हुई थी। आसमान में आतिशबाजी हुई क्योंकि फेस्टिवल फिर से शुरू हो गया। कैंपस में खुशी लौट आई। शांत गार्डन में कबीर और अन्या एक साथ बैठे, आखिरकार शांति में। कबीर ने अन्या को उसके अटूट विश्वास के लिए थैंक यू कहा। उसने जवाब दिया, "We did it together. Trust means believing even when it's hard." उनका बॉन्ड आग से टेस्ट किया गया था, अब अटूट था। दोस्तों का एक मैसेज, "हैप्पी एंडिंग्स डू एग्जिस्ट", उन्हें हंसा गया। जैसे ही ऊपर आतिशबाजी हुई, उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक नए चैप्टर के लिए तैयार। जंग खत्म हो गई थी और प्यार जीत गया था।